याहि विद जामा पटुका यही विद पाग वस्तर करे चित्त चाहे अंग रोशनी अनेक ज्योत अंग धर अनेक ज्योत अंग धर सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सागर ग्रंथ और दधि सागर सागर ग्रंथ का प्रकरण 10 श्रीराज जी का श्रृंगार तीसरा। तो जैसे ही हमारा चित्त भाव भक्ति समर्पण श्रीराज जी को ध्यान करता है तो श्रीराज जी के श्रृंगार और आप यही शुद्ध साकार सिद्धांत और यही परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का खजाना है कि ऐसे भक्त का सुहागिन का भक्त शब्द जब आता है तो भगवान से संबंध रहता है, लेकिन ये सूत्र वही है। सुहागिन जब शब्द आता है तो तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ईश कृष्ण सेवा करो सब अंगों साक्षात। सब अंगों की सेवा उनकी यादगिरी, उन अंगों में आभूषण हम दर्शन कर रहे हैं। जामा चौपाई नंबर 41 जामा श्रीराज जी महाराज की दिव्य भव्य सुगंधित सौंदर्यमय सच्चिद आनंद से भरपूर्ण ऐसे दिव्य स्वरूप में जामा चैतन्य सेवा दे रही है। जामा पहने हुए हैं अर्थात जामा अपनी सेवा चैतन्य सेवा श्रीराज जी के स्वरूप में पटुका चोली वाहें की चीना मोहरी बंद बगल ए आशिक अंग देख के। आशिक इंद्रावती आत्मा, आशिक आत्मा है कोई भी हो, धनी के ऐसे अंगों को देख के आगो नजर न सके चल, यही सुहागिन का धर्म है। एक अंग देखे तो अंगों के और अंग, अंगों के और अंग, अंतर माहे बाहर अंदर श्रीराज जी के हृदय के प्रेम तक पहुंच जाती है और हिल नहीं सकती। आगो नजर न सके चल, यही मुश्किल सुहागिन कि अब यहां से कहीं चल नहीं सकती। तो प्यारे सुंदर साथी जामा पटुका चोली बाहें की। चोली शब्द जो आया है श्यामा जी के श्रृंगार में चोली का तो प्रश्न समझ में आता है, राज्य के श्रृंगार में चोली जो राज्य का अंग वस्त्र जो है, जो वस्त्र है, तो उसमें जो छाती का जो भाग है उसको, वक्षस्थल का जो भाग है उसको चोली कहा जाता है। इसीलिए कि वहां पर तूना होता है, छोटा छोटा 3 रस्सी बांधा हुआ होता है। और यह भी जो आजकल बटन लगाते हैं शर्ट में, वैसे वहां पर 3 छोटी छोटी रस्सियां होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पर कि बंदा बगल, मोहरी बंदा बगल शब्द जो है वो बंद, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी रस्सियां होती, रस्सी वहां पर होती है। चैतन्यमय आकार को लेकर के अनेक ज्योत चीना मोहरी, मोहरी कहीं भी वस्त्रों का खुला भाग, ये मोहरी, अगर यहाँ तक है तो ये मोहरी, जामा का मोहरी। और जैसे श्यामा जी के चोली का जो कमर के भाग में जो खुला है, मतलब वो वाला मोहरी, इस तरह से उसमें छोटे छोटे ऐसा चिन्ह, जिसको नेपाली में मुजा मुजा बोलते हैं, चिन्ह मोहरी बंद बगल, इस तरह से श्रृंगार जैसे तो धनी ने दे दी इतने कृपा करके। आप अपने अंतस्करण में इस वेश को लेकर के कैसे श्रृंगार करना चाहते हैं, वैसा श्रृंगार आपकी भाषा, आपके भाव को समझ जाते हैं। वहां की सामग्रियां, आभूषण, 5 तत्व सब ये आशिकांग देख के
आगू नजर न सके चल। चोली अंग को लग रही, वही चोली वक्ष स्थल का भाग। हार लटके अंग हालत, हार लटके, वहां पर अब हार आकर के लटका हुआ है अंग हालत। ये अंग इंद्रियां जब हिलता है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट जो होता है, हार में जो चमक है पूरा आकाश को छूता है। अब हार के तले तले हार, बीच दुगदुगी, प्रत्येक हार नीचे लंबा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा भैया। उसके में बीच में लॉकेट दुगदुगी है, तो हार कान, फिर एक लॉकेट, फिर दूसरा हार, फिर लॉकेट, फिर तीसरा हार, फिर लॉकेट, बीच बीच दुगदुगी, नेहरें लहरें, ज्योत चलत। ऐसा लगता है कि प्रत्येक हारों का चमक, दुगदुग का चमक, दुगदुग के अंदर जो बारीकी जो नंग है उसकी चमक, उसकी प्रकाश, ऐसा लगता है कि सागर का अलग अलग टाइप का लहरें प्रकाश का छूट रहा है। सब वो धनी की सेवा के लिए, वो जो अपना रोशनी जो दे रहे, गाल की रोशनी और अन्य आभूषण की रोशनी अपने जगह में, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, सब धनी की सेवा के लिए प्रकाशित हो रहे हैं। बगलों बेली फूल खब्बे, ये भाग में बगलों, यहाँ पर बेलियां फूल, गिरवान बेली जर, उसे गिरवान, जामे का जो छेड़ा है, गिरवान जामा का जो नीचे का भाग, जिसमें बेली लगे हुए, जरी लगी हुई है, उसी जामा के पीछे तरफ, पीछे कटाव जो कोत की, पीछे के जगह में जो है कोई अर्थ है इसमें, ये जो खाली भाग है उसमें फूल की डिजाइन, रूहां छोड़ न सके क्यों ये कर। मुख्य चीज जो है हमारी रूहां जब इन दिव्य श्रृंगार का दर्शन होता है तो रूहां छोड़ न सके क्यों ये कर, ये चीज बहुत जरूरी है। जरूरी के अर्थ ये है कि ये स्वभाव बननी चाहिए। धनी का श्रृंगार है, इसलिए प्यारे सुंदर खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, चार किताब जो बोलते हैं ना, तो कितने सुंदर साथ, इतने फिर भ्रमित भी हो जाते हैं। जब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार मिल गया तो अन्य किताब गौण हो गए, ऐसी बात नहीं है। एक कुंवारी का लक्ष्य है मां बनने की, मां बनने के बाद उसका वात्सल्य फूट जाता है, उसका वात्सल्यता बहता है, तो क्या आगे चुप रहती है। जब एक बार राज्य का जब दर्शन, तो ये प्रकाश जब मिल जाता है तो ये आत्माएं सेवा पूजा में उतने ही भाव से राज्य की सेवा करती है। राज्य का भोग धराना, सुंदर साथ की सेवा करना, ध्यान चितवनी, राज्य का भजन, सदगुरु का याद, सभी लीला में आ जाता है प्यारे सुंदर सा। और संसार में संपूर्ण जीव का उद्धार सेवा पूजा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से, सब ब्रह्म शिष्य सेवा में लग जाती है। ऐसा स्वभाव संतों ने करके दिखाए हैं। यदिदा चरति श्रेष्ठ बगलों बेली फूल खब्बे, गिरवान बेली जर, पीछे कटाव जो कोतकी, रूहां छोड़ न सके क्यों कर। कहे हार हम हैड़े पर, अति विराजे अंग लाग, सुख दे हक सुरत को कौन हमारो भाग।
हार अंदर अंदर महसूस कर रहा है। आहा, हम कितने भाग्यशाली। धनी के हृदय की जो धड़कन है उसको हमें आवाज सुनाई दे रही, हार बोल रहा है। वैसे जीवन में हम हार शब्द तो किसी को सुनने को अच्छा लगता ही नहीं। हार शब्द हम वहीं जाकर के प्रयोग करते हैं जहां पर फूल बेचता है, एक हार दो। वास्तव में हार है। राज्य के सामने हारना ही श्रृंगार है, ऐसा हार है। यह तो श्रृंगार का हार है, लेकिन शब्द हार के मैं चिंतन कर रहा हूं। जब जीवन में राज्य के आगे हार स्वीकार हो जाए, हवे हार्या कहूं बार केटली, तो राज्य का दर्शन 1 सेकंड लगता है। लेकिन हमारा स्वभाव जीव को पहले से जीतना ही सिखाया उसने, जीतना, खाली जीत। राज्य का प्रेम के सामने कोई नहीं जीत सकता, हमारा हार ही स्वीकार होगा। तो हार कह रहा है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि धनी की हृदय में उपस्थित है। ब्रह्मात्मा कहते धनी आपका चरण मुझे, राजी कहते स्वागिन चरण में मैं कैसे जगह दे सकता, तुम्हें तो मैं छाती में लगा लूं, चरण में तो जीव 20 तक के लिए तैयारी करेंगे। भाई आप तो मेरे उस रंगमहल के अंतःपुर के मेरे हृदय की अंगना हो। आपका हृदय, आपका स्थान हृदय है। जागृत आत्मा हार से बात करती है, आप तो बाहर से स्पर्श करते, मैं तो अंदर से, धनी के हृदय से मैं स्पर्श करता, आप तो बाहर से है हार। आपकी आवाज मुझे सुनाई दी, अति विराजे अंग लाग, सुख दे हक सूरत को। हक का सूरत स्वरूप चैतन्य है, उसको सुख दे रही। हार के स्पर्श से धनी का वजूद इतना आनंद, खुशी अनुभव कर रहे। राज्य महाराज स्वयं अपने अंग इंद्रियों को देख करके और आनंदित हो रहे हैं। और सखियां आभूषणों से बात करती है, सखियां वस्त्रों से बात करती है, और अपने अपने सेवा में सज करके धनी की सेवा कर रहे हैं। कहे हार हम हैड़े पर, अति विराजे अंग लाग, सुख दे हक सूरत को, कौन हमारो भाग। कंठहार नंग सब चेतन, चौपाई नंबर 44। क्यों ऐसा, ये कौन हमारा भाग क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि 45 चौपाई कह रही है कंठहार नंग सब चेतन, सब चैतन्य बातचीत है। देखा शोभा सब चढ़ती देत, देख शोभा सब चढ़ती, शोभा बढ़ता जाता है, उस चेतन की सेवा और बढ़ता जाता, और सुंदर। ये सुख रूहा सोई जा नहीं, ये तो वही आत्मा ये शोभा को देख सकती है जो स्वामी हक इशारत लेते। धाम धनी के साथ बैठे हुए धनी के इशारा को जो समझती है आत्मा, वही समझ पाती है कि आभूषण का सुख जो है पल पल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इशारत समझने की बात है, और नजदीक से और गहराई से श्रीराज जी के पास, श्रीराज जी के पातशाही, श्रीराज जी का प्रेम समझने वाली आत्मा इन आभूषणों के बातचीत को सुनती है। ये जंग रूहा देखा चाहे, मिला जोते जोत लरत। रूहा चाहती है कि ये आभूषण की जो प्रकाश है, वस्त्रों का जो प्रकाश है, उनकी जो चैतन्यता है, उसकी चमक की लड़ाई देखना चाहती है। और श्री राज्य महाराज उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। सबको अपने अपनी सेवा का प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये जंग रुआ देखिया चाहे, मिला जोते जोत लरत आकाश की ओर। कई नंग रंग अवकाश में, अवकाश मतलब आकाश में, मीनो मिने जंग करत प्रकाश की सेवा के लाए। धनी अपने ही गुणांग इंद्रियों से द्वारा प्रकाशित उस तेज पुंज को देख करके आनंदित होते।
ज्योत अति जबेर न की। धनी के चरण, धनी के अंगभूषण को देखते हुए आप देख रहे हैं, हार का देखा और बाजूबंद का देखा, जामा, पटुका, चोली सब आपने देखा। और देखिए ज्योता अति जबेरन की, बाहों पर बाजूबंद, बाजूबंद में जात चली ज्योत चीर की। वहां का बाजूबंद का जो प्रकाश है, आकाश को चीर कर निकल रहा है। कई विध ऐसी सनंद, ऐसी कई प्रकार है, कई डिजाइन है। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। जात चली ज्योत चीर की, कई विध ऐसी सनंद। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, 12,000 का श्रृंगार, इन विध साथ जी जागिए। मूल मिलावा का श्रृंगार, मेहराब का श्रृंगार, कितनी सामग्री हमारा मन को टिकाने के लिए धनी ने मेहनत करके दी। एक बार हृदय का आंख खोल के तो देखें सुंदर साथी जी, शरीर लेकर के हम संसार में आए। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण, इतना सुंदर खजाना। देवचंद्र जी महाराज को जैसे ही शरीर प्राप्त हुआ, 5 साल की उम्र में उन्होंने मैं कौन, कहाँ थे आयो, कहाँ मेरो भरतार, ऐसे प्रयास श्री राजी महाराज का दर्शन उन्होंने उसी वजूद से किए। कितना दिव्य भव्य 5 तत्व का शरीर, लेकिन उस शरीर ने अक्षरातीत परमात्मा को दर्शन, परशन, परम धाम का अनुभूति। कितना सौभाग्यशाली 5 तत्व है। उनके ज्ञान और प्रेम से सिंचित, खासी जानी खेनी खेड़ी जिमी जल सिंचियों आधार, श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के सानिध्यता को याद करते हुए अपने भाव को व्यक्त करती है कि मैं तो एक कठोर जमीन था, लेकिन खासी जानी खेड़ी जिमी, मेरे हृदय में ज्ञान का हल चलाया, धाम धनी, और जल सिंचियों आधार। उसके बाद प्रेम से ऐसे सिंचन किए और तारतम का बीज डाल दिए, उग्या सोही प्रकार, 14 ग्रंथ रूपी वृक्ष मेरे हृदय से प्रकट हो गया है। श्री इंद्रावती आत्मा का भाव है। वजूद वही है 5 तत्व का, व्यवस्था वही है संसार का, प्रकृति का नियम वही है, सर्दी गर्मी वही है। लेकिन गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व, इन महापुरुषों के व्यक्तित्व को, जीवन को देखे कैसे दिव्य और कैसे दिव्य शरीर बनाए, बन गया वो। प्यारे सुंदर सा जी, डोंट डिग्रेड योरसेल्फ। हम अपने आप को कभी नीचा ऐसा ना सोचें। इसलिए धनी ने मेहर करके अपने घर तक राजी महाराज पधारे हैं, वाणी के माध्यम से पधारे हैं। उनको अपने सिंहासन पर रखें और मुकुट पहनाएं, बंसी लगाएं, श्रृंगार करें और बढ़िया से बैठ जाए सामने में। कितने सुंदर साथ ने ऐसे वायरस डाल दिए सुंदर साथ को, कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं किया हमारे पूर्वजों ने। सदगुरु महाराज को साक्षात के भोग लगाए थे। हीरुबाई की बीतक है। श्री महामंगलपुरी धाम में जुगल स्वरूप बैठा करके धनी ने सुंदर साथ ने आरती की है। लालदास जी महाराज बीतक साक्षी है। छत्रसाल महाराज ने आरती की। फिर उसे घुमर जी बंगला जी में राज्य को बाहर करके अभी भी वही सेवा चल रही है, तो कैसे हम खाली रह सकते हैं। घर में सुंदर राज्य के लिए श्रृंगार बनाइए, यही तो प्रेम का प्रतीक है, यही तो हमारा दिल का एक्सप्रेशन है, यही तो हमारा भाव का है। अपने भाव की दर्शन खुद करनी चाहिए सुंदर साथ।
वात्सल्य अपने शरीर से निकलता है, उसी को दर्शन करती है माँ। ऐसे ही हमारा राज्य का हृदय से हम सिंहासन में रखें, हृदय में रखें, सिंहासन में रखें और कहें, मारा बालाजी चलो जमुना जल झील, पाट घाट के देहुरी में जहाँ रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के मोहल में कीजिए रंग विलास, मारा बालाजी चलो जमुना जल झील। इतना सुंदर शब्दों द्वारा परम धाम इन मोमिनों ने रखे हुए, लेकिन हमारे भ्रमित सुंदर साथ, ये तो दास वाणी, ये तो साथ वाणी, ये तो श्रीमुख वाणी। ऐसे विवेचन, अननेसेसरी विवेचन दिखा करके भावपूर्ण सुंदर साथ के दिल में दखल पहुंचाने वाले पता नहीं कौन से धाम जाएंगे। शब्दों का अर्थों से हम उस परम धाम का विचरण करना है। हम यहाँ थोड़ी नहीं कहा है कि मारा बालाजी चलो कावेरी नदी जाई, थोड़े बोला। मिसिसिपी मिसौरी जाए, थोड़े बोला। जो तारतम वाणी में जमुना की व्याख्या पुखराज की तराहटी से निकली, वही जमुना के भाव में पाठ घाट है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अपने अंतस्करण से उस प्रेम को घर में सिंहासन के सामने में बैठे राज्य को पधारे ना, घर में पधारे हैं तो देखिए तो कितना आनंद है। तो उन सेवा पूजे के माध्यम से प्रेम का एक्सप्रेशन है। हाथ काड़ों कड़ी पहुंचिया, चौपाई नंबर 48 में, जानो ए जोत इन थे अत्यंत, हाथ काड़ों कड़ी, काड़ों कड़ियां पहुंचिया, जानो ये जोत थे अत्यंत, ज्योत सागर आकाश में, नूर सागर होके आए हैं पहले ही, ऐसे ही सागर आकाश में, कोई सके नहीं तो अटकत, कोई डिस्टरबेंस नहीं, सब अपने अपने सेवा में आकाश में रम रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में पक्षी आनंद, ऐसे प्रकाश धनी को स्पर्श से होकर के वो चैतन्य प्रकाश नाच रहे, उछल रहे हैं। बाजूबंद पहुंची कड़ी, ए भूषण शोभा अपार, नरम हाथ लीके हथेलियां, लीके हथेलियां, क्यों आवे शोभा सुमार। इस शोभा का हिसाब कैसे हो सकता है। जुदे जुदे रंगों, जुदे जुदे रंगों, नाखून का अपना रंग है, हथेलियों का तो जो गौर रंग का अपना रंग है, आभूषणों के अंग में अलग अलग रंग, जो त चले ये जो नंग हाथ मुदरी औठी का रिंग का जो नंग है उसकी चमक अपनी है। ये तेज लहरें कई उठता है, ज्यों ज्यों चलवन करे अंगुरी। जैसे राजी महाराज सखियों से बात करते समय जब हिलाते हैं तो पूरा आकाश चमकदार हो जाता है। इस तरह से हिला रहे थे ब्रह्मात्माओं। आपको अक्सर का खेल मत देखना, वो भुलाने वाला है, भुलाने वाला है। बोल रहे थे, भुलाने वाला शब्द में भूल गए, उस नाखून का चमक भूल गए, फिर दोहरा दोहरा करके बता रहे हैं, हे सुंदर सा जी माया को देख लिया ना, अब परमधाम का चमक देखो। ज्यों ज्यों चलवना करे अंगुरी, क्यों कहूं जोत नखन की। ए सब थे अति जोर, ए सब थे, हार का चमक, इन आभूषणों का चमक से कुछ अलग ही चमक नाखून की। क्यों? फिर भी हार थोड़ा बाहर से, नाखून तो धन के अंगों के साथ है। तो विशेष स्पर्श से धनी के प्रेम का किरण जो है नाखून से और ज्यादा दर्शन हो रहा है।
जानो तेज सागर अवकाश में सबको निकसे फोर, सबको फोड़ करके निकल रहा हूं। रंग देखूं के सलू की, आशिकी इंद्रावती आत्मा, क्या देखूं, कैसे वर्णन करूं। रंग देखूं कि सलू की, छवि देखूं कि नरम उज्जल, उसके गुण को दर्शन कर, नरमाई को वर्णन करो कि उसके उजाला का वर्णन करो, छवि सुंदरता के वर्णन करो कि उसके सलू की बनक को दर्शन करो, कि रंग को वर्णन। जो होए कछुक इशक तो इतथे न निकसे दिल, अगर थोड़ा सा भी इस स्वरूप के प्रति, इस छवि के प्रति इशक अगर थोड़ा सा भी हो तो रूह यहां से निकल नहीं सकती। थोड़ा सा कैसे, जैसे संसार अक्षर का एक सेकंड का खेल है, ऐसे धामधनी का प्रेम भी थोड़ा सा ही आया है, ऐसे ही सूरता रूप से थोड़ा सा खेल देखने के लिए है। महाकारण तो परात्म में ही है, तो थोड़ा सा भी परमधाम का प्रेम इस छोटा सा सूरता के बर्तन में अगर प्रकट हो जाए तो फिर उससे तो अखंड परम धाम का प्रवेश का आनंद, प्रकाश ही प्रकाश। ओहो, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। रंग देखूं के सलू की, छवि देखूं के नरमा उज्जवल। 24 नंबर 52। जो होए कछु इशक तो इतते न निकसे दिल, कैसी नरम अंगुरियां पतली। परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति का यही खासियत है कि धाम, स्वरूप, नाम और लीला, उस स्वरूप का दर्शन के साथ साथ नाम के साथ साथ स्वरूप का, स्वरूप के साथ साथ लीला का, लीला के साथ साथ धाम का। यत्र तत्र प्रेम ही प्रेम, सच्चिदानंद ही व्यापक है। जैसे सूर्य के अंदर कोई अंधेरा का गुंजाइश नहीं, मिश्री के अंदर कोई नमक की गुंजाइश नहीं। इस समय सागर ग्रंथ के चौपाई के माध्यम से राजी महाराज के इस स्वरूप के दर्शन में न कोई प्रलय है, इस स्वरूप के वर्णन में न कोई अंधेरा है, इस स्वरूप के वर्णन में न कोई अंधेरा है, इस स्वरूप के वर्णन में न कोई स्वार्थ है, इस स्वरूप के वर्णन में न कोई मुरझाने का गुण है। इस प्रकाश के अंदर ऐसा आनंद का प्रकाश है, अखंड प्रकाश, बस इतना ही रहा है। अब बाकी इससे छोड़ करके क्या है, देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखिया, धने दिखाया, जागे पीछे सब फोक, अब बचा एक ही, उसी एक का नाम है दिव्यो अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर हजार, यमन शुभ्रा ही अक्षरात परत पर। यही धाम का संकेत है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। यही राज्य का इस स्वरूप के लिए शास्त्रों ने संकेत करके दिखाया, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामने विराजितम, स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। रंग देखूं के सलो की, छवि देखूं के नरम उज्जवल, जो होए कछुक इशक तो इतथे न निकसे दिल सुहागिन का। कैसी नरम अंगुरियां पतली, देखा सलो की तेज, आसमान रोशनी पहुंचाए के मानो सूरज में भरी रेजा रेजा। ऐसा लगता है कि ये सभी आभूषणों का प्रकाश आकाश तरफ, और सूर्य आकाश में जो स्वभावतः वो भी उतर करके जमीन को प्रकाशित करने पहुंचे। अर्थात धामधनी को दर्शन करने के लिए सूर्य नीचे आ रहा है और नीचे का सूर्य का प्रकाश होकर आकाश तरफ जा रहा है। ऐसा नूरमय प्रकाश परम धाम का दर्शन हो रहा है। ये ज्योत समूह स्वरूप की, ऐसा लग रहा है कि ज्योति का ही स्वरूप बन गया है। सो नैनों में न समाये, ये आंख से कौन सी आत्मा के आंख के प्रकाश को देख रही है, जो रूह नैनों में न समावही
नयनों के रुआ के नयनों में भी ये नहीं समा रहा है, सो जुआ कयो क्यों जाए। ऐसे शोभा को ये जुबा कैसे वर्णन करेगा सुंदर साधु जी। इस तरह से समय समय पर इंद्रावती आत्मा अपने असमर्थता को भी रखते हुए, उस वर्णन के पीछे जो असमर्था रखने का अर्थ होता है कि इससे और कितना भंडार ऊपर भरा हुआ है। मेर सागर में जो कहते हैं, मैं मेर सागर को गिनती कर दूं, कर दीजिए। एक सेकेंड में लाखों बार मेहर का उतरना हो रहा है, तो मैं कैसे वर्णन करूं। ये भी एक प्रकार का वर्णन का हिसाब है। इसी तरह बीच बीच में कह रही है, ये नहीं, ये जुबा क्यों कहो जाए। यूं वस्त्र भूषण अंग चेतन, यूं वस्त्र भूषण, प्यारे सुंदर सा। इन चौपाइयों की खजाना प्राणनाथ ने इसलिए दिया है, आपको बार बार इसको पारायण पाठ करके पूरा करने का जो हमारा स्वभाव है, वो जरूरत है। जब सामूहिक जागने की बात होती है, जब इंडिविजुअल उस आनंद में डूबने का समय होता है, तो बानी खोली, उसके बाद बस धीरे से ठेका पूरा मत करिए। धनी सहारा दे रहे हैं, धनी हमें आलम्बन दे रहे हैं चौपाई के माध्यम से कि माया में डूबी हुई इन चेतना को मैं कैसे पकड़ूं। तो शब्दों द्वारा अपने शब्द रूपी हाथ से हमारे हृदय रूपी हाथ को पकड़ने के लिए राज्य को खुला छोड़ दीजिए। राज्य को हमारे हृदय को पकड़ने दीजिए, गजब से पकड़ने दीजिए। कैसे? यूं वस्त्र बोल करके पूरा वस्त्रों का दर्शन करिए। फिर भूषण आया, फिर कान का आभूषण, नाक का आभूषण, हार, बाजू बंद, पहुंची, मुदरी, सबका धीरे 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 दर्शन करिए। ऐसा कि जैसे ब्लॉटिंग पेपर इंक को चूस रहा है, ऐसे ही आपका हृदय संपूर्ण श्रृंगार को हृदय में ऐसे विराजमान हो जाए श्रृंगार कि हमारा जो अपना मानवीय श्रृंगार जो है वो अपने आप टल जाए। जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार, हम स्वयं निर्विकार बन जाते। जब पानी हुआ डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास कहा जाता है, दूध डाला हुआ ग्लास को दूध का ग्लास कहा जाता है। तो ये श्रृंगार जिस हृदय में विराजमान हो गए, वो कैसे माया का जीव हो सकता है। अपने आप को धन्य मानिए, अपने आप को बार बार नमन प्रणाम करिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए। मैं धन्य हूं, अपने आप को धन्यवाद दीजिए। उसके बाद राज्य में समर्पित हो जाए कि राज्य आपने मुझे मेरा कितने कल्याण की, कितना उद्धार कर दी। मैं कहाँ तक आपके एहसास को वर्णन करूं, आपके प्रेम को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। यूं वस्त्र भूषण अंग चेतन, वस्त्र भूषण के शब्दों के पास चेतन शब्द आ गया है। फिर वहां पर चेतन का दर्शन करें, खुशबू का दर्शन करें। आखिर कहाँ पहुंचते हैं आप? आखिर आप अपने हृदय में डूब जाते हैं। उसके बाद आपको कोई पूछे कि परम धाम कहाँ है, आप बोलोगे कहाँ प्रणाम, कहाँ पर परम धाम नहीं है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करनी, ये वाणी चितवनी के माध्यम से आप अपने आनंद को, अपने आनंद के लहर में ऐसे डूब जाए। प्यारे सुंदर साधु जी, धनी ने कितने कृपा करके कितने शब्दों का खजाना दे रखे हैं। कोई मेहनत नहीं, बस सिंपल शब्द में परम धाम की बातें कर दी हैं। ये वस्त्र भूषण अंग, वस्त्र भूषण नाम भी दिया, आकार भी दिया और गुण भी भर दिया चेतन। ये हमारा दिल की बात है। सब लेता आशिक जवाब, चेतन होने के कारण भूषण की भाषा जो है, वस्त्रों की भाषा जो है, मेरी आशिक आत्मा जवाब यानी समझ लेती है। और उसके बाद कहे सब कले हूं पड़े उत्तर, उसे उत्तर भी देती है मेरी आत्मा। ये नहीं रूह मिने ख्वाब, ये नहीं रूह मिने ख्वाब। इस तरह से आप जब उस भाषा को समझते हैं, आप ख्वाब में, आपको झूठ में आप नहीं, आप सत्य में ही है। वही जगह है जो परम धाम से हम खेल देख रहे हैं। देख लिया, अब वापस अपने परम धाम को, अपने उस गतिमति को दर्शन करे, अपने हृदय को दर्शन करे। इस पर से रद्द बदल भूषण सौ और करे वस्त्र सौ, और अंग लग जाए ना सके फारग न होए। नमो राश्यम जी।
फारग अर्थात फारक अर्थात अलग, फर्क न होए नमो। और अंग लग जाए न सके, भूषणों के साथ जिस भूषण में रूह अटकी अटकी वहीं पर बातचीत शुरू हो जाती है। और अंग लग जाए न सके, तो फिर ऐसा इंद्रावती आत्मा सभी अंगों वर्णन कैसे कर रहे हैं? अरे मेरा दोष नहीं हो प्रभु, मैं कितने बार बताऊं, ये तो हुकुम सुंदर साथ के लिए करवा रहा है। यानी का कोई कान रूपये अंग में आनंद ले, कोई आंख रूपये अंग में आनंद ले रहा है, कभी भूषण के, कोई वस्त्र के, कोई बोली के, कोई भाषा के। ये अनंत स्वरूप प्रेम का विस्तार है। ये वस्त्र भूषण हक के, रद्द बदल भूषण सो और करे वस्त्र सो, और अंग लग जाए न सके फारग न होए नमो। तो अब ये आत्मा ऐसे वृत्ति वाली आत्मा, उसका ना खेल ना परम धाम, वो जाओ ता नजीक में कैसे अलग हो सकता है? मिश्री का भी अपने मिठास से अलग हो सकती है? लहर पानी का लहर होकर बूंदों से अलग हो सकती है? रूह राज्य का ही अंग है, राज्य की साथी है, कहाँ अलग है? बस हृदय को खजाना वही बनाना है। इसलिए दिव्य वाणी दे के आए। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जहां पर परम धाम का इतनी धनी के स्वरूप कितनी बारीकी से बार बार वर्णन करके हृदय को प्रकाशित किया हो। शास्त्रों द्वारा निशंक परम धाम, परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, सर्व वेदांत सारोहम, सब शास्त्र सुनिश्चित, ऐसा धाम का वर्णन इसी तारतम ग्रंथ में मिल रहा है। वस्त्र भूषण हक के, वस्त्र भूषण हक के, सो सारे ही चेतन। सुंदर साथ, सो सारे ही चेतन, भूलना नहीं। सो सारे ही से चेतन, सो सारे ही चेतन। हमारे दिल दिमाग चेतन बोलने से कोई जिंदा ऐसा लगता है, और पेड़ पौधे बोलने से कितना बड़ा बड़ा पेड़ है करके उतना थोड़ा सा चेतन का बाहर। पत्थर बोलने से दादाजी के जमाने में भी वही था, अभी भी वही है, वो पत्थर है, जड़ है। बस वो वाला भाव परम धाम में नहीं है, वहां चेतन ही चेतन है। यहाँ पत्थर बोल करके जो हमारा जड़ बुद्धि है, ऐसा नहीं। बस इसलिए चांदनी चौक के 166 मंदिर लंबाई चौड़ाई, मोतियां सरह चैतन्यमय बालू, राजी महाराज के स्पर्श को ध्यान देते हुए, चेतन कावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तो जान, थिर का वर्ष में सो सब चेतन परवान। सब अखंड अविनाशी तत्व के हिसाब से सब क्या है? चैतन्य है। सब जवाब दिया चाहिए आशिक, यही लक्षण, सब जवाब लिया चाहिए। सब आभूषणों की आवाज आशिक सुनती है और सबकी जवाब देती है। क्या बात करते हैं? आपको धनी की सेवा में कैसा आनंद आ रहा है? आभूषण कहती है भी पूछने की बात है क्या? हम तो बहुत आनंद खुश हुए। आशिक रूह जित अटकी, इस तरह से आशिक रूह जिस अंग में अटकी, अंग भूषण या बस्तर में अटकी, या सो लगी गुप्त गोए में। गुप्त गोए का अर्थ है गुइया वार्तालाप में फंस जाती है, सो छूटे नहीं क्यों ये कर, वो कभी छूटती नहीं। और प्यारे सुंदर साथ जी, आपको आश्चर्य लगता होगा कि ऐसा कैसा हो सकता है। आश्चर्य की बात नहीं। आप संसार में आप अपनी बाइक से बात करते हो, बाइक तो मेरे साल 15 साल से आप अपने बैल से बात करते हो, अरे ये बैल हुई तो ना, मतलब हमारे भैया थे गौशाला जा करके इतनी कड़ा कड़ा आवाज में बात करते थे गौओं के साथ। मां बाहर से निकल, कौन आया? ए देख देख किसके साथ बात कर रहा है केसर? माँ पूछती थी। वो गौ बछड़ा के साथ बात कर रहे हो? कितना चिल्ला चिल्ला के बात करता तो है। तो गौ के साथ बात करते हैं, कोई कुत्ता के साथ बात, कोई बिल्ली के साथ बात करते हैं। संसार में है कि नहीं? करते करते उसी में जड़ भरत होकर के भी तो मिर्ग के साथ आए, तो है तो गुण। बस उसको इन्हें उल्टी से उल्टा है कि
पिया प्रेम करे सन्मुख। उसमें ऐसी क्वालिटी में ऐसा ज्ञान हृदय में भरिए कि आप दिव्य परम धाम में उन राजी महाराज के परिवार उस चैतन्य श्रृंगार से आप बात कर रहे हैं। बस ये सुख जब अंगम में आ वही तब छूट जाए विकार। वास्तव में हमारे शरीर छूटते समय यही भाव का खजाना ही हमारे साथ रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान दें सुंदर साथ जी, वाणी क्यों इतने हमें अंतस्करण को बदलने के लिए मेहनत कर रही है। वाणी को मर्यादा के साथ अनुभव करिएगा। या सो लगी गुप्त गोए में सो छूटे नहीं क्यों वे कर। इसका बसत सब अंग में, इसीलिए तो हमारा ध्यान वहां से निकलता ही नहीं। इसका बसत सब अंग में सब विद देता है सुख। इस चौपाई को आप इसका बसत सब अंग में 59 चौपाई का फर्स्ट लीट आप 3-4 बार इसको अंतरात्मा से उच्चारण करिए। इसका बसत सब अंग में, इसक बसत सब अंग में, इसका बसत सब अंग में, इसका बसत सब अंग में। राज्य का आंख को देखिए तो क्यों आप राज्य को आंख को देखते रहेंगे? क्योंकि आंख में इसक बैठा हुआ है, इसलिए रुआ उस आंख से निकल नहीं सकती। अच्छा, संसार में एक प्रेमिका को प्रेमी बोलता है, मैं तुम्हारे आंख में चंद्रमा देखता हूं, तुम्हारे आंखों में मैं चावल का कण कण दिखता हूं, तुम्हारा आंख में मैं नूर ही नूर दिखता हूं करके एक सहरिया पति ने, प्रेमी ने गांव के प्रेमी लड़की को कहता है और हृदय में आस रखता है कि ये भी कुछ बोले, लेकिन वो बोलती नहीं, सुनती रहती है। आउट ऑफ कंपैशन आग्रह करता है, अरे तुम भी बोल, तुम मेरे आंख में क्या देखती है। बेचारा गांव के सीधी भोली भाली बोल दी, मैं भी तुम्हारे आंख में, मैं भी तुम्हारे आंख में, मैं भी तुम्हारे आंख में कचरा देखता हूं। संसार में तो प्यारे सुंदर सा जी आंख में कचरा, कान में काने गुजी, ये शरीर को देखने लगेंगे तो हो गया कल्याण महाराज। यहाँ कोई सुख शांति का शरीर नहीं, ये बस एक परम धाम परमात्मा पहचानने के लिए साधन दिया हुआ है, ये पकड़ने की चीज नहीं है। ये संसार में खाली छींची है और कुछ नहीं। इसलिए बच्चों अच्छी कान अच्छी नाक अच्छी, खाली छींच लूट रहा। इसलिए यहाँ से वैराग्य लो और राजी महाराज को, फिर यही छी क्या होता है, एक बार वो नूर पकड़ लिए तो फिर सब इसका बसत सब अंग में। चलिए गुरुजी मंगलदास जी के पास में, गुरुजी 108 मंगलदास जी के शरीर जैसे था, लोग आकर के चरण में बस सिर रखने के बाद उठते नहीं थे, वहां कहाँ छी। गुरुजी की आंख को देखते हुए परम धाम का दर्शन करते थे, वहां क्या छी। इसलिए जेने दर्शने नेत्र ठरे, बचन कहे ठरे अंग। ऐसे श्रीराज जी का इन श्रृंगार को, इन स्वरूप को ऐसे हृदय में भरे, ऐसे हृदय में भरे कि बस कोई हमारा, हनुमान जी ने चीर के छाती बोले पवन पुत्र हनुमान, क्या दिखाई दिया? राम लक्ष्मण दिखाई दे, सीता राम दिखाई दे। ऐसे भक्त है तो आप सुहागिन चीर को देखे तो क्या राज्य का श्रृंगार परम नाम नहीं दिखाई देगा? जिस सुंदर साथ के हृदय में राज्य का श्रृंगार परम नाम नहीं दिखाई दिया, जिसके छाती चीर के देखने से, वो सुंदर साथ नहीं। नाम का सुंदर साथ से कुछ नहीं होने वाला है, काम का सुंदर साथ बने। इसक बसत सब अंग में सब विदा देता है सुख। धनी के उस एक एक इंद्रियों में इस तरह से इसक बैठा हुआ है।
कई सुख हर अंग में, कई सुख हर एक अंग में, एक अंग में अनंत अनंत सुख का भंडार है, सो कयो न जाए या मुख। बस इस मुख से वर्णन करने का धनी श्री इंद्रावती समझ दे रही है, व्याख्या स्वयं करो। इंद्रावती समझ दे रही है, इंद्रावती शहूर दे रही है, हमको स्वयं मेहनत करके उस शहूर के पीछे का समझ को लेकर के हमें परम धाम प्राप्त करना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब 1 घंटा पश्चात 8 से 9 गीता ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हुआ है। जिनका जैसे जैसे समय है आप अपने दोस्तों को बताइए, जो सुंदर साथ थोड़ा आत्मजागृति के लिए चिंतित हैं, अपने दोस्त सहेलियों को बताएं। आप तारतम बानी है रहे कर कोई नहीं आएंगे, थोड़ा आस्तिक महानुभाव गीता के माध्यम से कुछ सुनने प्रारंभ करेंगे। मेरी इच्छा है गीता के माध्यम से उनको तारतम समझाएं, ये हमारी अंतरंग बात है। कल एक सुंदर साथ का फोन आया था, आप इतने परमधाम की बात छोड़कर गीता में क्यों लगे? मैंने कहा गीता धनी ने अपनी पातशाही और प्रेम दिखाने चाहते थे तो आपने 14 लोग देखा, अष्टावरण देखा है? आपने विराट के माध्यम से नारायण देखा, शेष नारायण सब। अब गीता के अब आपको धनी ने देखा है तो धनी ने दिया हुआ 14 लोग के ज्ञान भी देखे ना, क्या क्या ज्ञान है। तो गीता का ज्ञान का दर्शन कर रहे हैं, जो राजी ने क्या दिया है गीता में। तो क्या राजी ने दिया हुआ ज्ञान आप नहीं देखेंगे? जब आप सही अर्थ में परमधाम राज्य जग गए राज्य के पास, तो आपको देखने में मजा आता है। इसीलिए नजरिया अपनी अपनी, चाहे खुदा बना के चाहे इंसान बना के देखो। इसलिए इसका रहस्य हम समझाने जा रहे हैं। मुकुंदास महाराज जी ने गीता रहस्य करके लिखे हुए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसक बात सब अंग में, इसक बसत सब अंग, इसक बसत सब अंग में, सब विदा देता है सुख, कई सुख हर एक अंग में, सो कयो न जाए या मुख, सो कयो न जाए या मुख, सो कयो न जाए या मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।